हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सृष्टि। और जैसे हमने कल की वीडियो में CUET UG जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में देखा था और हमने 2024 के PYQs भी देखे थे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। सो आज इस वीडियो में हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के रीजनिंग और क्वांट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस वंस मोर। सो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सिलेबस है और उसमें है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इससे 20 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमने 2024 के पेपर में जो देखे थे, जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जस्ट वॉच द वीडियो, बिकॉज उसमें हमने 2024 के जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, देन वी हैव इन द सिलेबस जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी. So in this video we will be discussing about the questions of 2024 general aptitude test and the questions would be related to reasoning and maths. Okay, so the first question is, what should come in place of question mark in the following alphanumeric series? So alphanumeric series एक बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है इन सारी एग्जाम्स में. इस सीरीज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर है A, B, E एंड J. ठीक है, A का नंबर क्या होता है? A का नंबर होता है 1, है ना. B का नंबर होता है 2, E का होता है 5 और J का होता है, वी कैन काउंट. ठीक है, A B C D E F G H I एंड J. J का नंबर होता है 10. अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है? +1. यहाँ पर हमने क्या किया है? +3. और यहाँ पर हमने क्या किया है? +5. राइट. ये है ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है यहाँ पर. तो +1 +3 +5. तो अब हम क्या करेंगे? +7. नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? +7. ठीक है, 7. तो 17 नंबर का नंबर यहाँ पर आएगा. 17 नंबर का नंबर कौन सा होता है? अगेन A B C D E F G H I J K L M N O P Q. ठीक है, 17 नंबर पर है हमारा Q. Q आंसर में हमारा फर्स्ट लेटर होगा Q. ठीक है, अब हम जब सेकेंड लेटर्स पे देखेंगे, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 100. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये नंबर है उसका ही स्क्वायर है. ये जो नंबर है उसका स्क्वायर 4 है. ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 है, 10 का स्क्वायर 100 है. तो सिमिलरली Q का नंबर क्या है? 17. 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289. ठीक है, अब हम ऑप्शंस में देखेंगे Q एंड 289. आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. द राइट आंसर वुड बी C. ठीक है, ऐसे आप ऑप्शंस भी चेक करते रहिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 26 January 2020 was a Sunday, then what day of the week was it on 16th March of that year? ठीक है, 26 जनवरी हमको बोला है. 26 जनवरी 2020 क्या बोला है? संडे. ठीक है, और पूछा क्या है हमसे? 16th March ऑफ द सेम ईयर मतलब कि 2020 को कौन सा दिन होगा. ठीक है, इसके लिए हम जनरल नॉर्मल काउंटिंग करेंगे. जनवरी में कितने दिन बचे हैं? ठीक है, जनवरी कितने दिनों का मंथ होता है? 31. ठीक है, तो इसमें दिन कितने बचेंगे? 26 जनवरी से 31 डेज कितने हो जाएंगे? 27, 28, 29, 30, 31, 5 डेज. राइट. फेब्रवरी के कितने डेज होंगे? फेब्रवरी हमको देखना है कि लीप ईयर है या नहीं. 2020 लीप ईयर था या नहीं, कैसे चेक करेंगे? अगर ये ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है. ठीक है, 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 505, यस, इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल, मतलब कि ये लीप ईयर था. ठीक है, लीप ईयर में फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? 29. फेब्रवरी के पूरे दिन गिनेंगे हम 29. एंड देन इन मार्च में कितने दिन है? 16. ठीक है, तो डायरेक्ट 16 लिख देंगे. इनको जब हम प्लस करेंगे इसका होगा 11, 20, 50 डेज. ठीक है, इन दोनों के बीच में 50 डेज है. अब हमको डे पता करना है. ठीक है, इनमें कौन सा दिन है ना, वीक का कौन सा डे है 16 मार्च को. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी दिन इसके बीच में है उसको हम क्या करेंगे? 50, उसको डिवाइड करेंगे 7 से. 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं. ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, रिमाइंडर क्या हुआ? 1. तो 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे उस डे में. ठीक है, संडे था कब? 26 जनवरी को, उसमें हम प्लस करेंगे 1, मतलब संडे +1 इक्वल्स टू क्या होता है? मंडे. राइट. मंडे वुड बी द आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है,
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो डेज के लिए बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको 2 तारीखों के बीच में आपको डेज पता चल जाए, है ना, नंबर ऑफ डेज पता चल जाए, तो उसको आप 7 से डिवाइड करो और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको संडे, मंडे या जो भी डे दिया है उसमें प्लस कर दो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। अ बॉय लीव्स हिज हाउस, he travels 6 km towards south, then travels 8 km towards west and further travels 9 km towards south. How far and in which direction is he from his house? So ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। सो ये समझो उसका घर है उस लड़के का, ठीक है। अ बॉय लीव्स हिज हाउस, उसने अपना घर छोड़ा और वहाँ से वो कहाँ गया, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। पहले तो आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि 4 डायरेक्शन होती है, बेसिक सी बात है ये, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। सो ये 4 डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से वो कहाँ गया है, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। सो चलते हैं 6 किलोमीटर कहाँ पर, साउथ में। साउथ नीचे है, ठीक है, ये उसका घर है। यहाँ से 6 किलोमीटर हम नीचे गए, मतलब कि साउथ में गए। वहाँ से उसने 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट किधर है, इधर, ठीक है। सो इधर से हम कहाँ जाएंगे, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 8 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। वापस से साउथ में जा रहा है, साउथ नीचे है। सो हियर 9 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। हाउ फार बाद में पता करते हैं, पहले डायरेक्शन पता करते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, हाउस से ये वाले पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे है मतलब कि साउथ, और इधर है मतलब कि वेस्ट, ठीक है। सो डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शंस पे आते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन 2 ऑप्शंस में है, इसमें और इसमें। सो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये 2 ऑप्शंस, ठीक है। सो ये 2 ऑप्शंस तो आपने आंसर हो ही नहीं सकते। अब डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अब ये तो नहीं करेंगे कि 9 + 8 + 6 और डिस्टेंस आ जाएगा, नहीं। डायरेक्शन सेंस में ऐसे डिस्टेंस बिल्कुल नहीं निकालते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। इमेजिनरी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब ये पता कैसे करेंगे हम। सो 9 ये वाली डिस्टेंस दी है, ठीक है। 6 ये दी है, मतलब ये भी 6 होगा। ये 8 है, मतलब ये भी 8 होगा। अब ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, आई होप कि आपको याद हो। नहीं याद है तो लेट मी रिमाइंड यू। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस हमको निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 9 + 6 इक्वल्स टू 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 8, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 225। 15 का स्क्वायर इज 225, 8 का स्क्वायर इज 64। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 289। 289 इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17, क्योंकि अभी हमने देखा है कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। सो हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। सो 17 वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द बॉय हैज रिच्ड एंड हिज होम, ठीक है। सो 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो डायरेक्शन सेंस के भी क्वेश्चन आते हैं और इसको थोड़े से स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। ये नाउ कमिंग टू सिंप्लीफाई। 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 + 8 - 4। देखने में बहुत सिंपल लगता है, बट जब भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आए तो आपको वॉडमास लगाना है, ठीक है। वॉडमास इज अ रूल जिसमें आपको सीरीज दी है कि आपको किस सीक्वेंस में आपको इन सारे ऑपरेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सो वी स्टैंड्स फॉर विनिकुलम, ठीक है, वो बहुत कम आता है। O स्टैंड्स फॉर ऑफ, देन ब्रैकेट, ठीक है। देन वी हैव द डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे, डिविजन। ब्रैकेट है नहीं है, विनिकुलम है नहीं है, ऑफ है नहीं है। सो हम कहीं पर आएंगे, डिविजन पे। डिविजन है, हाँ है। सो डिविजन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 24 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स अस 6, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन को करेंगे, 2 + 8 - 4। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12 + 8 - 4। अब एडिशन को करेंगे, 12 + 8 क्या होता है, 20 - 4 एंड देन 20 - 4 इक्वल्स टू 16। 16 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि 4 × 2 8 कर दिया और फिर उसको 24 से डिवाइड करा तो अपना तो 3 आ जाएगा, 3 + 8 - 4। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ये रूल को फॉलो करना है, वॉडमास को, ठीक है। पहले डिविजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नंबर सीरीज, ओ माय गॉड, इट्स द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। सो नंबर सीरीज, लेट्स चेक। नंबर सीरीज क्या है, 3, 6, 10.5, 17 और 26। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीरीज का, ये क्वेश्चन है हमको, ठीक है। सो पहले हम डिफरेंस देखेंगे। 3 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। 6 और 10.5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4.5 का। 10.5 और 17 के बीच में डिफरेंस है 6.5 का। 17 और 26 के बीच में डिफरेंस है 9 का, ठीक है। और हमको ये नंबर तो पता ही करना है। अब यहाँ पर एक सीरीज बन रही है क्या, नहीं बन रही है। अब क्या दिमाग लगाएंगे, तो हम करेंगे डबल डिफरेंस, ठीक है। डबल डिफरेंस मतलब कि जो डिफरेंस है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1.5 का। यहाँ पर डिस्टेंस है 2 का, डिफरेंस है 2 का। यहाँ डिफरेंस है 2.5 का। सो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, 0.5 ऐड होते जा रहे हैं। सो यहाँ पर वापस 0.5 ऐड करेंगे, 2.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो 9 प्लस 3, जब हम डबल डिफरेंस को प्लस करेंगे तो 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 12 का। तो 26 प्लस 12 इक्वल्स टू 38 एंड 38 वुड बी द आंसर। सो नंबर सीरीज में सबसे पहले हमको डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस में अगर एक सीरीज बन रही है, एक पैटर्न बन रहा है, तो हम नेक्स्ट नंबर इजीली निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंस में सीरीज या पैटर्न नहीं बन रहा है तो हम डबल डिफरेंस पर जाएंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class of 40 students, Anjali's rank is thrice that of Anita. There are 4 students who have ranks worse than that of Anjali. Anita's rank in the class is. So, total students कितने हैं? 40 students हैं, ठीक है। अंजलि की जो रैंक है वो है thrice that of Anita. So, Anjali's rank equals to thrice मतलब 3 multiply, ठीक है, 3 multiply by Anita's rank. और अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या है, अनीता की रैंक। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हम ऐसे इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है वो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे ना, तो आंसर निकालना, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। सो द थर्ड इंफॉर्मेशन दी है, देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव रैंक्स वर्स देन दैट ऑफ अंजलि। वर्स मतलब क्या होता है, खराब रैंक, ठीक है। सो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक अंजलि से खराब है। सो लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, और यहाँ पर होगी अंजलि, ठीक है। नीचे से जब हम गिनेंगे, सो अंजलि से कम या खराब रैंक कितने लोगों की है, 4 लोगों की। 40 टोटल बच्चे हैं। सो ये 48th स्टूडेंट होगा, ये 39th स्टूडेंट होगा, ये 38th रैंक होगी, ये 37th रैंक होगी, और ये कौन सी रैंक होगी, 36। सो अंजलि की रैंक क्या आ गई, अंजलि की रैंक आ गई हमारे पास 36, और 36 इक्वल्स टू 3 इंटू अनीताज रैंक, है ना। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो 3 जब इधर जाएगा मतलब डिवाइड होगा, 36 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 12। 12 वुड बी अनीताज रैंक, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आराम से समझेंगे इनको। सो 12 इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Visible? Okay. The sum of LCM and HCF of two numbers is 854. If the LCM is 60 times the HCF and one of the numbers is 70, then the other number is. LCM और HCF भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बेसिक सा टॉपिक है। इसमें आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ओके, एक अलग शीट ले लेते हैं। 2 नंबर का LCM HCF होता है, ठीक है। इट्स द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर LCM, और उनका होता है HCF, ठीक है। सो एक बेसिक सा रूल है, फॉर्मूला है, जो भी कहो, कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ठीक है। LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। इट्स द बेसिक सा फॉर्मूला। सो अपने को गिवन क्या है, सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 854. सो LCM प्लस HCF equals to 854. It's given in the question. If LCM is 60 times the HCF, LCM is 60 times मतलब 60 multiply by HCF, ठीक है। ये information given है। And one of the numbers is 70. one of the number, एक नंबर क्या है, 70. Then the other number क्या होगा, जिसको अपन को ढूंढना है उसको हम क्या मानेंगे, X, ठीक है। सो LCM क्या है, 16 टू HCF,
और LCM प्लस HCF इक्वल्स टू 854। और सेकेंड नंबर है हमारा x, फर्स्ट नंबर है हमारा 70। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और पहले हम LCM की वैल्यू इधर से निकालेंगे, ठीक है। सो LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 854 माइनस HCF, ठीक है। और LCM की वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 इंटू HCF, ठीक है। सो इसको भी यहाँ पर कर देंगे 60 HCF। HCF बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा है कि HCF को हम क्या मान लेते हैं y, ठीक है। सो 854 माइनस y इक्वल्स टू 60y, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा तो 854 इक्वल्स टू 61y। 61 जब इधर आएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 61, 854 1 जा 61। ऑब्वियसली 61 का टेबल आपको आता नहीं है, सी ये लगभग 4 जा होगा, ठीक है। 2 4 4 14 का की वैल्यू आ गई y की, y क्या था HCF, तो HCF इक्वल्स टू 14। LCM क्या हो जाएगा, LCM इज 60 टाइम्स द HCF, मतलब कि 60 इंटू 14, ठीक है। सो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 4 जा 24, 6 1 6 7 8 840। LCM HCF आ गया, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट फॉर्मूले में हम इन सारी वैल्यूज को रख देंगे। सो 70 इंटू x इक्वल्स टू 840 इंटू 14। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे और 70 को डायरेक्ट इधर पहुंचा देंगे। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 840 इंटू 14 डिवाइड बाई 70। 0 से 0 गया, 1 2 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। x की वैल्यू क्या आ गई 168। तो द सेकेंड नंबर इज 168, ठीक है। आई होप इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। सो PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CUET में ना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप जितने ही PYQs, जितने ही पुराने पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको हर क्वेश्चन में एक एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सो PYQs को सॉल्व करिए और सिलेबस, स्टिक टू सिलेबस एंड जस्ट read and revise whatever you are studying and बाकी के questions हम अगली वीडियो में करते हैं। So bye and like, share and subscribe to my channel। और जो भी आपके फ्रेंड्स CUET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।